वाराशुनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कोचवाई के बाजार चौक से बंडल टोला मार्ग की जर्जर स्थिति एवं कीचड़ के दलदल से आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा 4 अगस्त को मार्ग पर धान का रोपा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि ग्राम पंचायत कोचवाई के बाजार चौक से ये मार्ग सीधा बंडल टोला, नरोड़ी, महाराजपुर, सुक्कू टोला, नारवंज पार, बुलबुदा, धानी टोला तक आता है, जहां से सैकड़ों ग्रामीण प्रतिदिन अपनी जरूरत के अनुसार कोचवाई या कटंगी के लिए आवागमन करते हैं। क्षेत्र में कोचवाई एकमात्र बड़ा बाजार पड़ता है, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी जरूरत की वस्तु लेने या प्रतिदिन सब्जी बाजार करने और किसान अपने खाद बीज कृषि उपकरण लेने के लिए आवागमन करते हैं। वर्तमान में बीते करीब 1 सप्ताह से अधिक का समय हो गया, लगातार बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में कच्चा मार्ग होने से उस पर अत्यधिक कीचड़ बना है और मार्ग का कई वर्षों से निर्माण नहीं होने के कारण पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से मार्ग में वाहनों के आने जाने से भयंकर कीचड़ बन गया है। यहाँ बाजार चौक से 200 मीटर पे मेरे राइस मिल है। ये रोड इतना ख़राब हो गया है कि पूरा आवागमन अवरुद्ध है। किसान लोग आ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी समस्या किसानों की छोड़ो, स्कूल के बच्चे भी आना जाना दुभर हो गया उनका। शासन प्रशासन को क्या अवगत कराना चाहते हैं? प्रशासन के यहाँ के पंचायतों को सबको तो अवगत कराया है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए सब मिलकर ये आगे अपन कुछ कार्रवाई करना चाह रहे हैं। अब शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई अगर ना करे तो और इसके आगे कुछ करेंगे। शासन प्रशासन समय के अंतराल के अंदर भी अगर ध्यान नहीं देती तो क्या करेंगे आप? उसके आगे जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, आगे और जाएंगे जहाँ। धन्यवाद सर। समस्या यह है कि बंडल टोला से कोचवाई हम आए दिन जाते आते रहते हैं, क्योंकि हमारा रोजगार इधर ही चलते रहता है, काम धंधा हम इधर ही करते हैं। अभी बारिश के दिनों में हमारा जाना आना एकदम बंद हो गया है। यहाँ से बहुत तकलीफ है, गिरना पड़ना, कीचड़ हो गया है रोड के ऊपर। हमने ग्राम पंचायतों में भी कई बार बोले कि यहाँ से मुर्मीकरण कराओ, रोड की मरम्मत कराओ, प्रशासन को भी बोले, लेकिन प्रशासन ने भी ध्यान नहीं दिया। अभी यहाँ के हमारे गांव के जो बच्चे हैं कोचवाई स्कूल में जाते हैं पढ़ने, वो इस रोड से जा नहीं पाते, इतनी तकलीफ है। अभी आप देखो यहाँ से वहाँ तक की रोड के यहाँ पैदल चलना मुश्किल हो गया है, इतनी परेशानियाँ हैं। यहाँ से आए दिन बच्चे गिरते हैं, जानवर स्लिप होते हैं, यहाँ से बहुत तकलीफ जा रही है हमको। शासन प्रशासन को क्या अवगत कराना चाहते हैं? शासन प्रशासन को यह अवगत कराना चाहते हैं कि वो हमारी इस रोड की मरम्मत कराए, इस रोड को बनाने की कोशिश करे, क्योंकि जितने जल्दी ये रोड बन जाए तो हमारा आगमन चालू हो जाए। शासन प्रशासन इस बात पे अगर ध्यान नहीं देता तो आगे चल के आप क्या करेंगे? आगे अगर शासन प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो हम और आगे जाएंगे। तो मैं जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ और जिस तरीके से जांच कर पाया मैंने, तो मेन रोड पे परा लगाने के विषय पे आप क्या कहेंगे? परा लगाने की बात यह है कि जब वहाँ चलना फिरना बंद है, आवक जावक बंद है, तो फिर परा लगाने के लायक बने ना वो रोड। कीचड़ मचा हुआ है तो परा लगाए, क्या करेंगे फिर उसमें? मेन रोड पे जिस तरीके से कि परा लगाया गया, मुरम रोड जो है, मुरम रोड मेन रोड जो बाजार चौक से बंडल टोला और नठा टोला के बीच में जो रोड है और बंडल टोला जो रोड है, इस पे आज पराया लगाया गया। अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आने जा पा रहे हैं, रोड किसी काम की नहीं बच पाई, इसलिए पराया लगाया गया। ये आक्रोश था जनता का। जिस तरीके से आज ये समस्या बन रही है कि शासन प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। अगर ये समस्या अगर नहीं सुनती शासन प्रशासन तो आप उग्र आंदोलन करेंगे? तो करना ही पड़ेगा जब प्रशासन नहीं सुनेगी तो, क्योंकि आवागमन ही बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे पब्लिक? कलेक्टर साहब को क्या अवगत कराना चाहते हैं? साहब हमारी ओर यहाँ ध्यान दे, पंचायत की ओर ध्यान दे कि क्या परेशानी है हमारे ऊपर, क्योंकि इतनी परेशानियाँ हो रही है। यहाँ से हितग्राही जा नहीं पा रहे हैं, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इतनी तकलीफ हो गई है। यह मार्ग कोचवाई बाजार चौक से बंडल टोला और नरोड़ी को जोड़ता है। ये बुदबुदा तक के, धानी टोला तक का इस मार्ग से आवागमन होता है। तो विषय ये है कि इस रोड की इतनी जर्जर हालत हो गई है कि यहाँ बड़े बड़े गड्ढे, ना साइकिल जा पा रही है, ना पैदल से आवागमन हो पा रहा है और कोई वाहन ही नहीं जा पा रहा है। यहाँ से बच्चों का भी, स्कूल के बच्चों का आवागमन बंद हो गया है। अब और यहाँ की जनता पूरी आक्रोशित हो गई है। अब इस वजह से यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की स्थायी जो पब्लिक है, वो बिल्कुल आक्रोशित हो गई, क्योंकि इन लोगों ने इस पंचायत में
कई बार यहाँ के निवासियों ने अवगत कराया कि इस रोड का मुर्मीकरण किया जाए, तो यहाँ के पंचायत ने आज तक ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ के नागरिक जो रहने वाले हैं तो उन लोगों ने इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे, आए दिन कोई ना कोई गिर रहा है, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल के बच्चे गिर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर पहरा लगा दिया। पहरा इसलिए लगाया गया है कि ग्राम पंचायत का और शासन प्रशासन की आंखें खुले और इस रोड का पुनः से कुछ जल्द से जल्द पुनर्निर्माण हो, है ना। इस वजह से इस रोड पर यहाँ के नागरिकों ने आक्रोशित होकर के, परेशान होकर के पहरा लगा दिया गया। अब इसमें इस गांव का जो सरपंच है और इस गांव की जो पंचायत है, चाहे सरपंच हो या फिर इससे रिलेटेड सचिव हो, इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। वो और यहाँ से बिल निकाल रहे हैं, इस रोड के फर्जी बिल निकाल रहे हैं मुरुमीकरण का, बट इस रोड में कोई मुरुम नहीं डाला गया है और फर्जी बिल निकाला गया है। तो यहाँ के जो सरपंच है वो बिल्कुल लापरवाही बरत रहा है और लोगों के साथ खिलवाड़ करते जा रहा है। तो इससे जनता आक्रोशित हो गई है और इस रोड पे पहरा लगाई ताकि शासन का और प्रशासन का नागम सभी की आंखें खुले और इस रोड का आवागमन पहले की तरह सुचारू रूप से चले। इस रोड पे कितने गांव पड़ते हैं? ये मुख्य मार्ग है कोचेवाही बाजार को जोड़ने का। नरोड़ी पंचायत, मंडल टोला, महाराजपुर, सुकू टोला, बुदबुदा, बोदलकशा, है ना, धानी टोला और नारवंज पार, यानी यहाँ से बहुत सारे लोगों का इस एरिया का सबसे प्रमुख बाजार कोचेवाही बाजार होता है। यहाँ पर 10-20 गांव की पब्लिक आती है मार्केट करने के लिए। तो यह रोड इस मार्ग के लिए प्रमुख है। तो यहाँ पर यहाँ के पंचायत, यहाँ के सरपंच ने कुछ नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया है, लोगों को सिर्फ झांसे दे रहा है बस। आपकी जानकारी में इसके पहले कितने एक्सीडेंट हुए इस रास्ते पर? कई सारे आए दिन गिरते हैं। बच्चों का तो कभी कभी वापस स्कूल से जाना रहा तो घर जाते हैं, गिर जाते हैं, क्या करोगे, कपड़े भर जाते हैं। शासन प्रशासन को क्या अवगत कराना चाहते हैं? शासन के वही इसीलिए यहाँ की जनता ने आक्रोशित होकर के पहरा लगा दिया है कि यहाँ से जब स्थिति खराब है, रोड में गड्ढे हैं, पूरा कीचड़ है, तो क्यों ना फसल उत्पादन किया जाए ताकि लोग, शासन प्रशासन की आंखें खुले और इस रोड का पुनः निर्माण किया जाए। धन्यवाद।